नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर, बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए, हमारे दलित भाइयों को सार्वजनिक गांव घेर घेर के पीटा गया। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया, जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब आपने मेरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, देश के कार्यकर्ताओं को, विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हम सब एकजुट रहेंगे तो पार्टी का विचार और मध्य प्रदेश का लोकतंत्र बचेगा। मैं ये जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेरों को देता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 गारंटियां, मोदी गारंटी कही थी, 1 साल में पूरी नहीं की, उसका तमाचा है ये। आपने गेहूं के दाम नहीं दिए, आपने धान के दाम नहीं दिए, आपने 3000 बहनों को बोला था वो नहीं दिया, आपने 6000 सोयाबीन के नहीं दिए, आपने 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया। तो विजयपुर की जनता ने संदेश दिया कि आपने झूठ बोला और वोट लिए। अब इसका आपको नतीजा, विजयपुर का मंत्री होते हुए भारी बहुमत, भारी भरकम आपको चुनाव हराया इतने आतंक के बाद। तो मैं फिर से, मोहन यादव जी, आप पर्ची के मुख्यमंत्री हो, आप जनाधार के मुख्यमंत्री हो ही नहीं। आपको चुना गया था शिवराज जी, आपको पर्ची से बनाया गया है। तो इस नाते अब भी, चूंकि आप मुख्यमंत्री हो, हमारे भी हो, प्रदेश के हो, एक एक जन के हो, मेरे जीतू पटवारी के भी मुख्यमंत्री हो, किसानों के वादे पूरे करो, 3000 बहनों को दो। ये संदेश है आपके। हमने कहा था सरकार नहीं बदलेगी, चलनी चाहिए सरकार 5 साल, अच्छी चलनी चाहिए, हम विपक्ष की भूमिका निभाए, पॉजिटिव, सकारात्मक निभाए, मोहन यादव जी को सहयोग करें, बीजेपी को सहयोग करें। पर आपने जो कहा आप पूरा करें, बहनों के आबरू बचाओ। ऐसे बुधनी में 1,30,000 वोट से लोकसभा में हम पीछे थे। इसका मतलब है कि 5000 की हार जीत पे चुनाव चल रहा है, यानी अल्टीमेटली लूटा जा रहा था चुनाव। जैसे विजयपुर में लूटा जा रहा था, ऐसे बुधनी में भी। शिवराज जी भी जनाधार से नहीं जीतते थे, वो बुधनी में चुनाव लूटते थे। उसका इस बार हमने हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बुधनी के चुनाव लड़ा, हम बरोबरी पे आ गए। जब 20 साल का मुख्यमंत्री 1,30,000 की जीत अर्जित कराता है, वहाँ 5000 की हार जीत पे अगर पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की होगी। मैं उनको, बुधनी के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जैसा मैंने विजयपुर को लेके कहा, बुधनी के परिवार के लोग जो पूरे प्रदेश से वहाँ लगे थे या स्थानीय थे, उन्होंने कांग्रेस का और कार्यकर्ताओं के मस्तक पे एक तरह से तिलक लगाया है। ये तिलक एक दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा पे भी आप लोग लगाओगे, ये आपने संजीवनी दी है। मैं फिर से विजयपुर के कार्यकर्ताओं के और बुधनी के कार्यकर्ताओं का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और सभी वरिष्ठ जनों का, सारे हमारे CLP से लेके सारे हमारे बड़े नेता, पूर्व CM, सारे जो PCC के अध्यक्ष हैं, सारे जो भी सीनियर, उनका सबका मजबूती से, एकजुटता से सहयोग जो मिला, उसी का परिणाम है विजयपुर की जीत। और बुधनी भी जीत के मुहाने पे है। रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी ने कर दी। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, अपने मोहन यादव जी को चुनौती देता हूँ, मैं VD शर्मा जी को भी चुनौती देता हूँ। आप विजयपुर में गड़बड़ करके बताओ, आप करोगे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा।
आप कांग्रेस के एक एक जन जन को ये पता है कि विजयपुर की जीत सुनिश्चित हुई है, पूरे देश में ये पता है। अगर गड़बड़ की जैसा चुनाव में की तो विजयपुर का कार्यकर्ता लड़ता रहा, अब की तो प्रदेश का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, बीजेपी को देगा। और प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो भी इनके आतंक से थक चुकी है। उस आतंक का अंत होगा। मैंने कहा अति का अंत होता है, आतंक का अंत करेंगे। विजयपुर में एक गलती करके बताए, एक वोट कम करके बताए तो मैं मानता हूं, मैं तो स्वागत करूंगा ये बीडी शर्मा जी कुछ गलती कर दे। महाराष्ट्र के नतीजे अनुकूल नहीं रहे कांग्रेस के। वहाँ मैंने जैसा वहाँ कहा कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की नफरत और घृणा, और एक सीट पे 50 करोड़ रुपए, नफरत की भाषा देश का प्रधानमंत्री माइक पे खड़े होके बोलता है, कटो और बटो, फिर 50 करोड़ का तड़का लगाता, लाडली बहना को अलग से लालच देता है और इसी कॉम्बो से जीतने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश इसको भोग रहा है, महाराष्ट्र भी एक दिन भोगेगा।